स्टेप अप कोचिंग क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम 10th क्लास में प्रश्नावली 1.2 पढ़ने वाले हैं। 1.2 ठीक है, मैथ्स है। और कौन सी मैथ्स? 10th क्लास की मैथ्स। प्रश्नावली 1.2 के अंदर कितने क्वेश्चन है? 7 क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में अलग अलग भाग भी है। तो आज हम पूरी की पूरी प्रश्नावली 1.2 के जितने भी क्वेश्चन है सारी इस क्लास के अंदर पूरे होने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर क्या हो नए हो तो स्टेप अप कोचिंग क्लासेस को क्या करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना। अब हम बिना समय वेस्ट किए हुए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखिए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में आपने को लिखा है। और पहला क्वेश्चन है जिससे 140 क्या है? 140। देखो इकाई का अंक 0 या सम संख्या होना तो हमेशा किसका भाग जाता है? 2 का भाग जाता है। 2 सत्ते 14 और 0। अब 2 का भाग हो जाएगा, 2 तिया 6, कितना बच गया? 1, 2 पंजे 10। अब विषम संख्या आगे 2 का तो नहीं जाएगा। अब 3 का ट्राई करते हैं। 3 का भाग 3 में जाता है लेकिन 5 में नहीं जाता है। फिर 5 का 5 सत्ता 35। ठीक है, 5 सत्ता क्या आ गया? 35। फिर 7 एकम 7। ठीक है, अब क्या है? 140 के अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में क्या लिखेंगे? 2 × 2 × 5 × 7। या फिर ऐसा लिख सकते हैं 140 बराबर 2 कितनी बार है? 2 बार, 2 की पावर 2 × 5 × 7। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। पहले का कौन सा कंप्लीट हो गया? पहला। ठीक है, पहला क्वेश्चन अपना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो रोककर उतार लीजिए फटाफट। ठीक है, पहले का पूरा हो चुका है। अब पहले का दूसरा 156 क्या है अपने पास? 156। अब देखो 156 क्या करेंगे तो क्या होगा? 156 इकाई का अंक मैंने क्या बोला? 0 या सम संख्या हमेशा किसका भाग जाता है? 2 का। तो यहाँ पर 2 का भाग जाएगा। 2 सत्ते 14, कितना बच गया? 1, कितना हो गया? 16, 2 8 16। अब देखो वापस 8 आ गया। हमेशा सम संख्या या क्या वो 0 तो 2 का भाग जाता है। 8 सम संख्या है 2 का जाएगा। 2 तिया 6, कितना बचा? 1, 2 9 18। अब विषम संख्या आ गया 2 तो नहीं जाएगा। अब उसका ट्राई करेंगे 3 का। 3 एकम 3, 3 तारी 9। अब जो 13 बजे संख्या वाले पर 13 में इसका जाता है 13 का जाता है। 13 एकम 13। तो मैं 156 को क्या लिखूंगा बताओ? 156 का लिखूंगा 2 × 2 × 3 × क्या लिखूंगा? 13। या फिर 156 का लिखूंगा 2 की पावर 2 × 3 × 13। क्यों यहाँ 2 कितनी बार आ रहा है? 2 बार। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। मतलब पहले का सेकंड पोर्शन था वो क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका। पहले का फर्स्ट पोर्शन कंप्लीट, पहले का सेकंड पोर्शन कंप्लीट। अब है 3 4 825। क्या है? 3 4 825 थर्ड। ठीक है, थर्ड पोर्शन है 3825। क्या होगा? थर्ड है 3825। देखो ध्यान से समझना। अब तक तो आसान थे, ये भी आसान है लेकिन थोड़ा सा लेवल इसका क्या है? हाई है। क्या है? हाई। तो देखो इकाई का अंक 5 है, मतलब विषम संख्या है तो 2 का भाग तो नहीं जाएगा। 3 का ट्राई करते देखो। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचेगा। 3 सत्ता 21, 3 पंजे 15 जाएगा। ठीक है, 3 एकम 3। ठीक है, अब 3 दूनी 6, 2 बचा 22, 3 सत्ता 21, 1 बचा, 3 पंजे 15। वापस 5 आ गया तो देखो 3 का ट्राई करते थे, बिल्कुल जाने वाला। 3 चौक 12, कितना बच गया? कुछ भी नहीं बचा। 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पंजे 15। अब देखो अभी इसका ट्राई कर। अरे 3 का नहीं जाएगा, अभी भी 3 का नहीं जाएगा। ओनली फॉर किसका जाएगा? 5 का। देखो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 5 में जाता ही नहीं। अब डायरेक्ट 5 5 चौक 40, 2 बच गया, 5 ऊपर 25। ठीक है, अब देखो 5 बटे 40, 2 बचा, 5 ऊपर 25। अब वापस 5 का, 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ता 35, 70 एकम 70। तो मैं 3825 को क्या लिख सकता हूँ बताओ? 3 × 3 × 5
5 × 5 × 17, या फिर 3825 को मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × क्या लिखूंगा 17। ठीक है, 3 कितनी बार आ रहा है, 2 बार, 5 2 बार और 17। कंप्लीट, ये क्वेश्चन भी हो गया है कंप्लीट। अब पहले के कितने पोर्शन है, 5 पोर्शन। अब 5005 कितना आ गया, 5005। ये मिटा रहा हूँ, जल्दी से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लेना आपको, ठीक है, डिले नहीं करनी है, क्योंकि मैथ में स्पीड रखनी पड़ेगी। क्या रखनी पड़ेगी, स्पीड। स्पीड से ही काम होगा, तभी तो 7 घंटे में आपको पेपर हो पाएगा, बाकी तो पेपर में क्वेश्चन क्या होंगे, छूट जाएंगे। अब देखो 5005 बहुत डेंजर आ गया, 5005 कुछ नहीं है, तो 5 है ना, इक्वल देखो 2 का जाएगा नहीं, फिर 3 का ट्राई करेंगे ना, 3 एकम 3, ठीक है, 2 बच गया, 3 छंग 18, 2 बचा, 3 छंग 18, फिर 2 बचा 25 में आता है नहीं, फिर कैसा जाएगा 5 का, 5 एकम 5 0 0 5 एकम 5। अब 1000 आ गया, क्या आ गया 1001। अब 1001 तो बहुत ही डेंजर आ गया। अब डेंजर कुछ नहीं है, अब देखो 3 का पहले जाने देता, 5 का भी नहीं जाएगा, तो देखते हैं 7 का, 7 एकम 7, 7 एकम 7। अब कितना बच गया 3, 7 चौ 28, 7 तारीख 21 जा रहा है ना, तो 7 का देंगे, किसका देंगे 7 का। देखो 7 एकम 7, कितना बच गया 3, 7 चौ 28, कितना बच गया 2, 7 तारीख 21, 143, क्या आ गया 143। अब देखो किसका जाएगा, 7 का, देखो 7 और 14 नहीं जाएगा, नंबर जाने वाला। अब 11, 11 एकम 11 बिल्कुल जाएगा, 3 बचेगा ना, 11 33। अब 11 का जाएगा, 11 एकम 11, कितना बच गया 3, 3 बचा ना, तो 11 33। अब ओनली फॉर किसका जाएगा 13 का जाएगा, 13 एकम 13। अब 5005 की अवधि मूवमेंट क्या लिखेंगे, 5005, 5005 की क्या लिखेंगे, देखो 5 × 7 × 11 × 13, ये आ गया अपने पास 5005 के बचे काउंट के। अब इसका एक और बाकी है 7429, क्या बाकी है 7429। फटाफट आपको क्या लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, या फिर वीडियो रोककर उतार लेना फटाफट। अब देखो ये डेंजर नहीं, कुछ भी नहीं। अब देखो 7429, 7429। अब मैंने बताया विषम संख्या तो 2 का जाएगा, इनका देखते हैं, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौक 12, 2 बचेगा, 3 7 21 नहीं जाएगा, ठीक है, 3 का नहीं जाएगा, 3 दूनी 6, 1 बचा, 3 चौक 12, 2 बचा, 3 7 21, 1 बचेगा, 19 में जाएगा। फिर 5 का जाने 7, 7 एकम 7, 7 छंग 42 नहीं जाएगा, ठीक है। फिर 11, 11 का देंगे, 11 छः 67, 11 छः 67, कितना बचेगा 67 4 8, 11 7 77, 5 नहीं जाएगा, 11 का नहीं जाएगा। अब 13 का, 13 62, 13 65, अब कितना बचेगा 9, 13 7 91, 1 नहीं जाएगा, 13 का जाएगा। फिर 15 का बचेगा, अब 17, 17 चौ 68, 17 चौ 68, कितना बचेगा 6, 17 51, 17 51, कितना बचेगा 11, तो 119 बिल्कुल जाएगा, ठीक है। किसका जाएगा 17 का जाएगा, किसका जाएगा 17 का, 17 का जाएगा। 17 कम 17 14 17 कम 17 चौ 68, 17 चौ कितना आ गया 68। अब कितना बच गया देखो 68 आ गया, कितना बचा 6, कितना बचा 6, मतलब 62 हो गया, 17 51, 17 51, अब कितना बच गया 11 बच गया, और 17 से 119। अब आपको 17 से कम तो आना ही नहीं, आगे बढ़ना है। हाँ 17 का ऑफर ट्राई करके देखता हूँ, देखो 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 9 बच गया, 17 का नहीं जाने वाला, क्या। अब 19 का, 19 से कम 19, 19 दो 38, 19 30 57, ये जाएगा 19 का जाएगा, किसका जाएगा 19 का। देखो 19 दूनी 38, 19 दूनी 38, 19 को 38 आ गया। अब कितना बचा देखो 5 बचा, कितना बचा 5, 29 57, अब 23 में ओनली फॉर किसका 23। बस थोड़ा सा आपको क्या लगना है, दिमाग लगाना है। जैसे आपका दिमाग चल गया ना तो काम हो गया।
7429 को मैं लिखूंगा 17 इंटू 19 इंटू 23 कंप्लीट। ये चीज क्या होगी कंप्लीट। मतलब पहले का पहला क्वेश्चन है ना अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना आपने क्या हो गया कंप्लीट हो चुका है। तो जल्दी से फटाफट इसको उधार लीजिए या फिर क्या ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, हम प्रश्नावली 1.2 के दूसरे क्वेश्चन की ओर अग्रसर। दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या है देखो, दूसरे क्वेश्चन में एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है और जांच कीजिए कि दो संख्या का गुणनफल बराबर एचसीएफ और एलसीएम है या नहीं। पहले क्या निकालना है एचसीएफ व एलसीएम ज्ञात कीजिए व जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। ये अपने को क्या करना है जांच करनी है, जांच भी करनी है आपको। तो सबसे पहले देखो पहला का पहला क्वेश्चन है, दूसरे का पहला क्वेश्चन नंबर 2 इसका पहला क्वेश्चन वो बोला कि 26 और 91 क्या बोला 26 और 91। अब एचसीएफ और एलसीएम दोनों बोला है ना, दोनों बोला तो आराम से बजे गुणन कर लो। ये 26 क्या है 26 दो हो जाएगा तो एक कम 2 2 3 6 अब 13 जाएगा 13 कम 13। अब 91 का 91 ठीक है। अब दो बच जाएगा 3 का बन जाएगा ठीक है 5 क्या नहीं जाएगा और 7 का 7 एकम 7 2 बच गया 70 21 ओनली फॉर 13 में 13। अब मैंने 26 को लिखा क्या लिखा 2 इंटू 13। अब 91 को लिखूंगा 91 क्या लिखूंगा 7 इंटू 13। दो दो यहाँ पर है यहाँ पे नहीं आएगा। एससी में क्या आएगा ओनली फॉर क्या कॉमन है बताओ ऐसे कितना है 13 कितना है 13 13 कॉमन 13। एलसीएम जो कॉमन है वो भी लेना है जो नहीं कॉमन है वो भी लेना है। दो यहाँ पर है यहाँ पे नहीं तो दो भी आएगा 13 यहाँ पर है यहाँ पर 13 आएगा 7 यहाँ पे है यहाँ पे नहीं तो भी आएगा और 13 ने ले लिया। अब देखो अब क्या करना है गुणा करना 13 दूनी 26 26 को कितना करना है 7 से। तो एलसीएम कितना आएगा एलसीएम बराबर 26 इंटू 7। 26 का बड़ा आता है तो ठीक नहीं तो 7 होता आता है 5 में 42 का 2 असल की 4 7 दूनी 14 और 14 और 4 कितने होते हैं 18 तो आगे 182 कितना आ गया 182। 5 में 42 का 2 असल की 4 7 दूनी 14 4 18 182 मतलब एलसीएम कितना आएगा 182। तो एचसीएफ बराबर 13 व एलसीएम कितना आएगा बताओ 182 होगा। एलसीएम कितना होगा 182। एचसी भी आ गया और एलसीएम आ गया क्या आ गया एचसी भी आ गया अपने पास क्या आ गया एलसीएम भी आ गया। अब एचसी एलसीएम आ गया अब हमको जांच करनी क्या करनी जांच। ये जांच सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल है ना बराबर क्या होता दो संख्या कौन सी है अपने पास 26 और 91 26 इंटू 91 ठीक है। दो संख्या का गुणनफल क्या है 26 इंटू 91। अब देखो 91 में 26 गुणा कर लो 6 कम 6 और 6 नम 54 ठीक है 2 एकम 2 और 2 नम 18 तो 6 4 2 6 8 5 13 3 असल की 1 2367 क्या आ गया 2367। मतलब दो संख्याओं का गुणनफल कितना आया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर अपने पास आएगा 2367 ठीक है। समीकरण नंबर इसको क्या दे दो 1 समीकरण नंबर क्या देना है 1। अब क्या निकालना है एलसीएम इंटू एचसीएफ
तो एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करो। एलसीएम कितना आएगा बताओ 182 इनटू एचसीएफ, एचसीएफ कितना आएगा 13। अब सीधी सी बात है 182 को 13 से गुणा करके देख लो कितना आएगा 2367। तो एलसीएम इनटू एचसीएफ बराबर आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 91 26 91 को दूसरे मान करते 182 सीधे हो जाते हैं। 91 को दूसरे मान करते क्या होता है 182। तो सेम आएगा 2367। कितना आएगा 2367। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से क्या आया, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब दूसरे का पहला क्वेश्चन क्या हो गया कंप्लीट हो गया। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर क्या करना फटाफट क्या करना है उतार लेना है, ठीक है। दूसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब दूसरे का पहला क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद में अब दूसरे का दूसरा, ठीक है, मिटा रहा हूं इसको। जांच प्रत्येक क्वेश्चन में रखनी है आपको। हाँ अब देखो 510 और 92, 510 और 92। सेकेंड इसका 510 और 92, 510 और 92 है तो 510 के बारे में करो। इकाई का 0 है ना, 2 का भाग जाएगा, 2 दूनी 4, कितना बच गया 1, 2 पंजे 10, कितना बच गया 1, 2 पंजे 10, ठीक है। हाँ अब देखो 5 है ना, 2 और बन जाएगा। अब 3 का देखो 3 में जाएगा, 3 और 24, कितना बच गया 1, 3 पंजे 15। हाँ अब देखो 3 का नहीं जाएगा, 5 में जाएगा, 5 एकम 5, 3 बच गया 5 7 35। अब इसका जाएगा 17, इस तरह का 17। अब हम 92 की ओर चलते हैं, तो 92 में क्या देगा 2 का जाएगा, इसका जाएगा 2 का, 2 4 8, कितना बच गया 1, 2 6 12, 2 का जाएगा 2 2 4, 2 3 6, 23 एकम 23, 23 में ओनली किसका जाता है 23 का ही जाता है, ठीक है। अब अपने पास आ गया, अब देखो 510 को मैंने क्या लिखा 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, क्या लिखा 17। और मैंने 92 को क्या लिखा 2 इंटू 23। अब देखो ऐसे बस दोनों में केवल ये दो ही कॉमन आ रहा है, बाकी कोई भी चीज कॉमन नहीं आ रही। तो ऐसे होने पर कितना आ गया 2। हाँ अब देखो ये 23 है, ठीक है। अब एलसीएम क्या आ गया एलसीएम, ये दाखिल चीज है, 2 तो यहाँ पे आ रहा 2 आएगा, 3 यहाँ पर है यहाँ पे नहीं 3 आएगा, 5 यहाँ पे है नहीं है तो 5 आएगा, 17 यहाँ पे है 17 नहीं आएगा। हाँ यहाँ तो हो गया। अब देखो तो तुमने पहले लिया ये 2, ये क्या है तो और ये क्या है 23, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ एलसीएम, देखो 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 ये तो 510 ही है, ठीक है। यदि क्या 510 और 23 तो नहीं 46, तो एलसीएम कितना आएगा 510 इंटू 46, ठीक है। 510 इंटू 46। अब क्या करो 510 को 46 से गुणा कर लो, ये यहाँ पर गुणा करो 0 6 कम 6 6 पंजे 30 गुणा 0 4 एकम 4 5 4 पंजे 20 0 6 4 3 और 2 मतलब 23 460। तो एलसीएम कितना आया बताओ, एलसीएम आया 23 460। ये अपने पास आ गया एलसीएम, क्या आ गया एलसीएम, एलसीएम आ गया। तो एचसीएफ कितना होगा एचसीएफ 2, एचसीएफ बराबर 2 और एलसीएम कितना होगा 23 460 होगा। ये चीज कंप्लीट होगी, एचसीएफ भी आ गया अपने पास, पे आ गया एलसीएम भी आ गया, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम आने के बाद में क्या हुआ, अब इसका जो जांच है क्या है जांच, सबसे पहले दो संख्याओं का गुणनफल,
दो संख्याओं का गुणनफल। गुणनफल दो संख्या कौन सी? 510 इंटू 92, 510 इंटू 510 को 92 से गुणा करना है, ठीक है। अब सीधी सी बात है, ये तो 510 तो है ही है, ये क्या है 46। अब 46 को 2 से गुणा करो कितना आता है? 92। मतलब इस संख्या को किससे गुणा कर लो? 2 से। किससे गुणा कर लो? 2 से। वो आ जाएगा, तो 2 को 0 से गुणा किया 0, 2 6 12 का 2 असल की 1, 2 4 8 में 1 9, ठीक है। 2 3 6 और 2 दूनी 4, मतलब 46 920 आएगा। कितना आएगा? दो संख्याओं का गुणनफल आएगा, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना होगा? 46 920, ठीक है। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है? 46 920। समीकरण नंबर कितना आ गया? 1। अब देखो एचसीएफ इनटू एलसीएम, एचसीएफ इनटू एलसीएम, तो एचसी को एलसीएम गुणा करो, एचसीएफ कितना है? 2 आया, ठीक है। 2 से गुणा करो 23466, 23460, 2 भी मैंने गुणा किया, ये कितना आया? 46 920। तो एचसीएफ इनटू एलसीएम बराबर कितना आया? 46 920, 46 920। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है, लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी? बराबर। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या आया? एचसीएफ इनटू एलसीएम इति सिद्धम, ठीक है। जांच हुई, क्या होगी? जांच। अब ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, तो जल्दी से इस क्वेश्चन को क्या करना है? फटाफट उतार लेना है, या फिर क्या लेना है आपको? स्क्रीनशॉट ले लेना है। क्या लेना है? स्क्रीनशॉट। अब देखो इसके सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अब इसका थर्ड क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है 336 और 54। क्या? 336 और 54, 336 और 54 है ना, 336 और 54। सीधी बात है, 336 का भाज्य कंप्लीट करो, इकाई का नीचे है, 2 का भाग जाएगा, 2 एकम 2, कितना बच गया? 1, 2 6 12, कितना बच गया? 1, 2 8 16, और 8 आ गया, 2 का जाएगा, 2 8 16, 2 4 8, और 4 आ गया, 2 का जाएगा, 2 4 8, 2 दूनी 4, और 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 21 आ गया, 3 का जाएगा, 3 और 7 21, 7 एकम 7, ये हो गया। अब देखो, अब बाकी क्या है? 54। क्या है? 54। अब 54 निकाल लो, 54, 2 का जाएगा, 2 दूनी 4, 2 7 54, 3 9 27, 3 3 9, 3 एकम, ठीक है, ये आ गया। अब देखो 336, 336, अब कितना आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 इंटू 3 इंटू 7। अब देखो 54 का क्या आया? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। हाँ, तो एचसीएफ कितना आएगा? देखो 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी, 2 आएगा, फिर 2 यहाँ पर, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, फिर 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पर भी, 3 आएगा, ठीक है। 7 यहाँ पे, 7 यहाँ पे नहीं, तो 80 मान को कितना आ गया? ऐसे अपने पास आ गया 2 3 6, क्या आ गया? 2 3 6। अब बात करते हैं एलसीएम की, इसकी एलसीएम। अब एलसीएम में क्या होगा? देखो 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, तो आएगा, ठीक है। 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं है, तो भी आएगा, 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं तो भी आएगा, 2 यहाँ पर है, यहाँ नहीं तो भी आएगा, ठीक है। 1 2 3 4, 4 बार आ गया, फिर 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पे है, 3 आएगा, कितना आएगा? 3 इंटू 7 यहाँ पर है, यहाँ पे नहीं तो भी आएगा 7 इंटू, देखो ये मैंने 2 पहले ले लिया, ये 3 पहले ले लिया, अब कितना आएगा? 3 इंटू 3, 3 इंटू 3। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ आप, देखो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, तो ये पहले है,
क्या है ये 336, 3 तारी 9, मतलब कितना आया 336 इंटू 9। बस थोड़ा सा क्या लगाना है, दिमाग लगाना, दिमाग लगते अपना काम हो गया। अब देखो ये चीज होगी। अब देखो एलसीएम क्या होगा, 336 को 9 से गुणा करना, 9 का बड़ा सबको आता है, 9 छके 54 का 4, असल भी 5, 9 त्रिक 27, ठीक है 27 और 5, 27 5 कितना होता है 32 का 2, असल की 3, 9 त्रिक 27 और 27 और 3 30, 3024, क्या आ गया 3024। तो एसएफ 6, एससीएफ बराबर 6 व एलसीएम बराबर 3024 होगा। एससीएफ भी आ गया और एलसीएम भी आ गया, क्या आ गया एससीएफ भी आ गया और क्या आ गया एलसीएम भी आ गया। अब देखो ये दोनों चीजें आने के बाद में अपना क्या होगा, अब अपने को निकालना है, क्या निकालना है जांच, क्या निकालनी है जांच। देखो जांच में क्या होगा, जांच के अंदर क्या करना है, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्या कौन सी बताओ, एक तो 336 और क्या है 54। अब इन दोनों गुणा कर लेते हैं, गुणा यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है 336 और 54। अब 4 से 24 का 4, हसल की 2, 4 3 12 और 12 में 2 कितना चल देखा 4, हसल की 1, 4 3 12 निक 13, ठीक है 5 में 30 का 0, हसल की 3, 5 3 15, 15 में 18 का 8, हसल की 1, 5 3 15 में कितना आ गया 16, 4 फिर 4 8 3 11 का 1, हसल की 1, 2 2 6 8 और 1, 18 144, कितना आया 18 144। मतलब अपने पास आया दो संख्याओं का गुणनफल बराबर कितना आया 18 144, 18 144, समीकरण नंबर 1। इसका मैं एससीएफ इंटू एससीएफ इंटू एलसीएम, एससीएफ कितना है बताओ, एससीएफ 6, एलसीएम कितना है 3024, ठीक है 3024 को किसमें आगे लो 6 से, तो सीधी बात 18 144 आएगा, एससीएफ इंटू एलसीएम बराबर कितना आएगा 18 144, ठीक है रेडी, कोई दिक्कत नहीं। समीकरण नंबर क्या आ गया, समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, एक देखो ये 2 ये, तो ये दोनों राइट हैंड साइड बराबर, लेफ्ट हैंड साइड पे क्या होगी बराबर, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। अब जल्दी से इसमें क्या करना है, फटाफट क्या करना उतार लेना। अब आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट जो क्वेश्चन 5 क्वेश्चन बचे ना, वो आगे वाले क्लास के अंदर क्या करने वाला है, पूरे करने वाला है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ठीक है।